हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net। अक्टूबर का महीना आ चुका है, तारीख हो चुकी है 5। इसका मतलब है कि आपको पिछले एक महीने की न्यूज़, अपडेट्स, कंट्रोवर्सीज, लफड़ों झगड़ों सबसे अपडेट होने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, ये है एसईओ लास्ट मंथ का अक्टूबर एपिसोड, जिसमें हम सितंबर महीने में हुई सारी अपडेट्स, न्यूज़ एंड कंट्रोवर्सीज को, अपडेट्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि इन सभी का आपके करियर, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी वेबसाइट के, आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। सितंबर महीने की पहली न्यूज आ रही है गूगल एड से। अब आप गूगल एड्स के अंदर जब अपने कैंपेन्स के लिए लोकेशन टारगेटिंग करते हैं तो आपको गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग को सर्च करने की आज़ादी मिलती है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के आसपास मौजूद एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अभी तक माइक्रो टारगेटिंग के लिए, एकदम स्पेसिफिक एरिया की टारगेटिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पिन कोड को सर्च कर सकते थे। तो ये जो नया ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा मूव है एंड ये गूगल ने बहुत अच्छा हुआ कि पहले से प्रोवाइड कर दिया, बिकॉज एआई सर्च में लोकल सर्चेस सबसे ज़्यादा राइज हो रही हैं। एंड अगर हम गूगल एड्स में पहले से ही लोकेशन स्पेसिफिक टारगेटिंग को प्रोवाइड कर देते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिलेटेड टारगेटिंग ऑप्शन को प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमें एआई सर्च में, एआई रिलेटेड कैंपेन्स में आगे जाकर बहुत हेल्प कर सकता है। सो एक ऐसा मूव है जो डिजिटल एडवर्टाइजर्स के लिए, पीपीसी वाले हमारे कजिन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगली न्यूज भी गूगल से ही है, लेकिन गूगल के लिए है। गूगल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। यूएस में चल रहे एक केस में फैसला आया है जहां पर गूगल को एक थोड़ी सी रिलीफ मिली है कि उन्हें क्रोम को बेचना नहीं होगा, लेकिन साथ ही में उनके ऊपर एक बंदिश भी लगाई गई है कि वो हर एक ब्राउजर के ऊपर अपने सर्च इंजन को थोप नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल गूगल की मोजिला के साथ में, ओपेरा के साथ में, इनफैक्ट सफारी के साथ में एक एक्सक्लूसिव डील चलती है कि हम आपको एक्स अमाउंट, एक्स बिलियन डॉलर्स पे करेंगे और उसके बदले में आप अपने ब्राउजर पर किसी दूसरे सर्च इंजन को रहने नहीं देंगे। अब ये एक्सक्लूसिव डील खत्म होगी। गूगल अभी भी सफारी को पे करेगा, गूगल अभी भी फायरफॉक्स को पे करेगा, ओपेरा को पे करेगा, जहां पर वो डिफॉल्ट सर्च प्रोवाइडर बना रहेगा। ऐसा होता रहेगा। इसके बारे में मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं बिकॉज कोई भी और दूसरा टक्कर में सर्च इंजन है ही नहीं जो गूगल से ज्यादा पेमेंट कर दे दूसरे ब्राउजर्स पर अपने आप को प्राइमरी सर्च इंजन बनाने में। सो ये चलता रहेगा। बट हाँ, गूगल को जो क्रोम के बारे में कोड से रिलीफ मिली है उससे थोड़ा सा चैन की सांस उन्हें जरूर मिली होगी। बट कोड के ऑर्डर से गूगल को क्रोम की तरफ से थोड़ी सी रिलीफ जरूर मिली होगी। साथ ही में हमारे परप्लेक्सिटी के जो अरविंद भैया हैं उनके लिए ये गाना डेडिकेट कर रहा हूं मैं। थोड़ी देर टाइम लगा के वो सुन सकते हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगली न्यूज है 3 सितंबर की गूगल बिजनेस प्रोफाइल की तरफ से, यानी कि जीएमबी की तरफ से। सो जीएमबी में गूगल ने 2 अनाउंसमेंट किए हैं। पहला तो हर लिस्टिंग के साथ में जो वेबसाइट वाला फील्ड होता है वहां पर किसी भी वेबसाइट के होम पेज का लिंक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके वेबसाइट पर मौजूद एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज का यूआरएल होना चाहिए जो उसी लिस्टिंग के लिए उस वेबसाइट पर बना हुआ पेज है। इसी के साथ में दूसरा अनाउंसमेंट है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो मेन्यू या फिर ऑर्डर वाले अलग अलग यूआरएल देने का स्पेस होता है वहां पर स्पेसिफिक उन्हीं सर्विसेज के लिए ही यूआरएल होना चाहिए। यानी कि अगर मेन्यू का यूआरएल फील्ड दिया हुआ है तो वहां पर आप अपनी सोशल मीडिया के प्रोफाइल के लिंक्स नहीं दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप के लिंक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली मेन्यू का लिंक ही देना पड़ेगा या ऑर्डर का लिंक ही देना पड़ेगा जहां पर यूजर क्लिक करे और स्पेसिफिकली उसी पेज पर जाकर उस एक्शन को एक्चुअली में परफॉर्म करे। नाउ जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लोकल एसईओ का कोर्स लिया हुआ है या एडवांस मार्केटिंग का कोर्स लिया हुआ है या इवन जिन्होंने हमारे सारे वीडियोस को जो इस YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं उन्हें अगर देखा हुआ है तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि पिछले 2 साल, 3 साल, इनफैक्ट आई थिंक 5 साल से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा अपनी बिजनेस लिस्टिंग के साथ में जेनरिक होम पेज का लिंक नहीं डालना है, एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाना है और उस लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना है। सो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे थे, आप ऑलरेडी गोल्ड हैं, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नहीं फॉलो कर रहे थे उनके लिए सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है। अच्छा, यहीं पर बिकॉज मैंने कोर्स बोला है एंड पुराने कोर्सेज की बात की है, आई वांट टू इन्फॉर्म अबाउट वन थिंग कि हमारे जो कोर्सेज है अभी तक वो रेगी नाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे थे जो कि अनफॉर्चुनेटली डब्बा गोल करके निकल चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो अभी ये जो कोर्सेज हैं उनको हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर ग्राफी के सौजन्य से हम वहां पर लेकर जा रहे हैं। सारे कोर्सेज को ऑलरेडी माइग्रेट कर लिया गया है और स्टूडेंट्स का डेटा एक एक करके ऐड किया जा रहा है। सो जो स्टूडेंट अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा परेशान ना हो, नर्वस ना हो, थोड़ा 1-2 दिन का डिले चल रहा है, लेकिन ये सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। करीब 7-8 थाउजेंड स्टूडेंट्स का डेटा है
और ग्राफी हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस, उन्होंने बिना किसी पेमेंट को लिए हुए ये पूरा हमें एक नया घर बनाने का ऑप्शन दिया है। तो डाटा माइग्रेट हो रहा है, सभी के कोर्सेज में सभी को एक्सेस मिल जाए, किसी भी तरह के डेटा का लॉस नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उस असुविधा के लिए खेद है। अगली खबर नहीं है, छोटी सी कंट्रोवर्सी है, छोटी सी अपडेट है। ट्विटर पर गूगल के एक एम्प्लॉय ने एआई मोड वाली क्वेरी के लिए सून लिख दिया। किसी एक यूजर ने पूछा कि भाई एआई मोड को डिफॉल्ट कब कर रहे हैं, और गूगल के इंजीनियर थे, उन्होंने लिख दिया सून, जो कि एक्चुअली में होना ही है। इस बात पर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने बड़ा हैरानी वाला थंबनेल बनाकर वीडियोस डाल दिए, एंड साथ ही थोड़ा लोगों को पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे गूगल कर सकता है इसके बारे में। बाद में गूगल को इनफैक्ट अपना उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को, गूगल के उस इंजीनियर को अपना बयान वापस भी लेना पड़ा। बट दिस इज नॉट राइट, बिकॉज अल्टीमेटली गूगल एआई मोड को डिफॉल्ट करने ही वाला है। अगर उसे डिफॉल्ट नहीं करना होता तो ऑल टैब से पहले नहीं लाया जाता, उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जिस दिन से लिज रीड को गूगल सर्च का हेड बनाया गया, उसी दिन से ये तय हो चुका था कि गूगल सर्च में एआई वाले फीचर्स मोर प्रोमिनेंटली आएंगे, एंड दिस इज द फ्यूचर दैट वेयर एवरीवन इज गोइंग। सो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है, और आलतू फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगली खबर है 8 सितंबर की गूगल की तरफ से। गूगल ने एआई मोड को 180 कंट्रीज में एक्सपैंड कर दिया है, और साथ ही में गूगल का एआई मोड हिंदी, इंडोनेशियन, जापानीज, कोरियन और ब्राजीलियन पोर्टुगीज लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो इन सारी लैंग्वेजेस के जितने भी यूजर हैं वो एआई मोड को नेटिवली यूज कर सकते हैं। हम एसईओ भले ही चाहे इससे जितना भी हेट करें, लेकिन जो मे बी हमारे पेरेंट की जनरेशन के लोग हैं, अब वो जो सर्चेज हैं वो अपनी लैंग्वेज में बोलकर एआई मोड पर टाइप करके आराम से कर सकते हैं, और बिना इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करने के झंझट के बिना ही समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक यूजफुल अपग्रेड है। 9 सितंबर की है अगली खबर, जो कि अगेन गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने कुछ सर्टेन टाइप के स्कीमा डेटा को गूगल सर्च में यूज करके रिच रिजल्ट्स दिखाना बंद कर दिया है। ये जो स्पेसिफिक स्कीमा डेटा टाइप है, ये है कोर्स इन्फॉर्मेशन, क्लेम रिव्यू, एस्टिमेटेड सैलरी, लर्निंग वीडियो, स्पेशल अनाउंसमेंट और व्हीकल लिस्टिंग। व्हीकल लिस्टिंग को भी पिछले साल ही बहुत ही जोर शोर से गूगल ने लॉन्च किया था, बट आई थिंक पब्लिक अडॉप्टेशन काफी पुअर था, जिसकी वजह से गूगल अब इसे और आगे ज्यादा सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। 10 सितंबर को गूगल के बॉयफ्रेंड रेडिट ने अनाउंस किया है कि वो पब्लिशर्स के लिए प्रो टूल्स को लॉन्च कर रहे हैं। प्रो टूल्स अपने आप में एक फ्रीली अवेलेबल डैशबोर्ड है पब्लिशर्स के लिए, जहां पर वो सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, वो अपने जितने भी उन्होंने स्टोरीज को शेयर किया है, वो कहां अपीयर हो रही हैं, कितने व्यूज मिले हैं, कितने क्लिक्स मिले और कितने अपवोट्स मिले, इन सारे मैट्रिक्स को एक ही जगह पर आर्टिकल इनसाइट में ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके अलावा वो आरएसएस फीड को सीधे इंपोर्ट करके देख सकते हैं कि जितने भी उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए किसी भी खास दिन पर, उनको जल्दी से जल्दी शेयर किया जा सके। उसके अलावा कम्युनिटी रिकमेंडेशन नाम का भी एक एआई पावर्ड सजेशन बॉक्स दिया जा रहा है, जहां से रेडिट खुद से बता सकता है कि कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो ऑडियंस के साथ में रेजोनेट करेंगी और उनको वो एक्चुअली में शेयर करें। सो इस तरह के सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं पब्लिशर्स के लिए। रेडिट कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को अपने पास पुल करे, बिकॉज यूजर का कंटेंट है, लेकिन वो यूजर के कंटेंट के लिए गूगल ऑलरेडी एक बार पे कर चुका है, मॉडल को ट्रेन कर चुका है। अब अगर कंटिन्यूसली पेमेंट चाहिए तो उसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने पास लेके आना पड़ेगा, और इस टाइम पे थोड़ा सा जो कुछ ओवर एक्साइटेड एसईओज हैं वो रेडिट को ज्यादा वैल्यू दे भी रहे हैं। ऐसे में पब्लिशर्स का रेडिट की तरफ जाना अपने आप में बनता है, और अगर आप भी किसी पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करें तो रेडिट के इस डैशबोर्ड को यूज करें। जहां से भी ट्रैफिक मिलता है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, रेडिट का गूगल से अभी प्यार चल रहा है, कल को झगड़ा होगा, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जहां से भी ट्रैफिक मिले वहां सर लेना चाहिए। अगली खबर है 15 सितंबर की गूगल सर्च कंसोल की तरफ से। हमारा प्यारा टूल गूगल सर्च कंसोल में अचीवमेंट्स नाम की एक नई टैब को बॉटम साइड में जोड़ा गया है, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट ने पिछले 28 दिन में 90 दिन में क्या झंडे गाड़े हैं, कितने क्लिक्स मिले, कितने इंप्रेशन मिले। ये सारी की सारी चीजें आपको अचीवमेंट नाम की टैब पे दिखाई दे जाएंगी। अभी तक गूगल हमें मंथली ईमेल भेजा करता था जिसमें इस तरह की अचीवमेंट्स के बारे में दिया जाता था। अब ये एक टैब की तरह गूगल सर्च कंसोल में मिलेगा। इट्स ओके, इट्स अ गुड फीचर फॉर बिगिनर्स, फॉर मे बी वेबसाइट ओनर्स, बट हम प्रोफेशनल एसईओज के लिए इतना एक्साइटिंग नहीं है। मे बी आई विश कुछ और फीचर्स के बारे में सोचे। मे बी एआई मोड, एआई ओवरव्यू वाला फिल्टर अगर आप दे दें तो ज़्यादा तालियां बजेंगी। ये भी अच्छा है बट बिजनेस ओनर्स के लिए। 18 सितंबर की है अगली खबर, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत काम की है। ये खबर भी गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने अपने मर्चेंट सेंटर के अंदर 3 ऐसे नए विजिट्स लॉन्च किए हैं जो ई कॉमर्स स्टोर को, अपने स्टोर को लोगों के सामने ज्यादा लेजिटिमेट, ज्यादा ट्रस्टवर्दी दिखाने में हेल्प करते हैं। ये 3 विजिट हैं, टॉप क्वालिटी स्टोर ऑन गूगल एंड स्टोर रेटिंग विजिट, एंड साथ ही में स्टोर क्वालिटी बाय गूगल। इन 3
विजेट्स को अगर आप अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करते हैं, तीन में से किसी भी एक को इंप्लीमेंट करते हैं, तो लोग आपकी वेबसाइट पर जितने भी बाकी दूसरे शॉपर्स ने जो रेटिंग दी हुई है उन सभी को देख सकते हैं एंड उन्हें आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करने में आसानी होगी। अभी तक जो लोकल बिजनेस थे वो अपने रिव्यूज़ को आसानी से अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते थे, जिससे लोगों को डिसाइड करने में आसानी होती है कि वो किस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर पर भरोसा करें। लेकिन अभी वही सेम गूगल के रिव्यूअर्स का भरोसा ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इफ यू ओन अ ई कॉमर्स स्टोर, गो अहेड, यूज दीस विजेट्स। अगली खबर है 18 सितंबर की, लेकिन गूगल क्रोम की तरफ से है। गूगल क्रोम में जेमिनाई को लॉन्च किया जा रहा है और इतने सारे ढेर सारे फीचर्स लॉन्च किए जा रहे हैं कि जेमिनाई की मदद से क्रोम एब्सोल्युटली कंप्लीटली नया ब्राउजर फील होगा। फॉर एग्जांपल, अब आप क्रोम को ही अपने टास्क को करने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि जो एजेंटिक मोड इसे चैट जीपीटी में थोड़े दिन पहले लॉन्च किया था, लेकिन वो ब्राउजर विंडो के अंदर रहता है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोम आपके दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए लग जाएगा। साथ ही साथ आप क्रोम के एड्रेस बार के अंदर ही एआई मोड को यूज कर सकते हैं। अपनी क्वेरी टाइप करना शुरू करें और एंटर बटन की जगह एआई मोड वाले बटन को क्लिक करें एंड देन आपकी क्वेरी एआई मोड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। एंड अभी थोड़ी देर पहले गूगल के एक एग्जीक्यूटिव बोल रहे थे कि नहीं, जो मैंने बोला था कि एआई मोड डिफॉल्ट होने वाला है सून, वो खबर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, एआई मोड को होना ही है डिफॉल्ट, बस 4 महीने का टाइम बचा है, 4 महीने के अंदर ऐसा हो जाएगा। मे भी कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं ऐसा हंस के क्यों बोल रहा हूँ, भाई ये होना है, इसके बारे में प्रिपेयर होना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सही है, ना कि उससे डरना। इसके अलावा क्रोम में एआई वाले बहुत सारे फीचर्स को लॉन्च किया गया है। क्या क्या फीचर्स हैं सभी के बारे में एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस वीडियो को जाकर देखें, आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को, जानने को, समझने को मिल जाएंगे। हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। 18 सितंबर को ही गूगल ने एक छोटे से अनाउंसमेंट के जरिए ये बता दिया। अनाउंसमेंट क्या किया, एक तरह से ऐसा कर दिया है कि वो जो नम 100 वाला पूरा का पूरा शोर शराबा चल रहा था उसको वो सपोर्ट ऑफिशियली नहीं करने वाले हैं। और उनका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा ही महसा था। मतलब ऑफिशियल गूगल पॉलिसी ऑलरेडी बोलती है कि भाई आप गूगल के सर्च रिजल्ट्स को स्क्रैप नहीं कर सकते हैं, तो फिर नम 100 को उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसमें न्यूज़ ही नहीं है गूगल के हिसाब से। ये तो हम पहले से ही बोल रहे थे, ये गूगल का अपना खुद का वर्जन है, ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। हम तो बोल ही रहे थे कि मत करो। 22 सितंबर को गूगल की जो स्पैम अपडेट थी वो फाइनली रोल आउट होना बंद हुई। 27 डेज लगे इस अपडेट को कंप्लीटली रोल आउट होने में। नॉर्मली गूगल की जो इस तरह की बड़ी अपडेट्स होती हैं वो 2 वीक के अंदर रोल आउट हो जाती हैं। पता नहीं इनकी टीम दशहरे की छुट्टी मना रही थी या नवरात्रों के व्रत रख रही थी, नो आइडिया, बट 27 डेज का टाइम लगा है। बट इंडस्ट्री वाइड आपको बहुत ज़्यादा शोर इसके बारे में नहीं मिलेगा। कुछ वेबसाइट्स को नुकसान हुआ है इस अपडेट से, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स मोर लेस ओके कर रही थी। या तो इस अपडेट के जरिए गूगल ने अगली आने वाली किसी बड़ी अपडेट की तैयारी कर ली है, सारा का सारा मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया गया है और अब बस जब भी कुछ चेंज को सर्व करना होगा, चेंज को लाइव करना होगा, एक छोटे से अनाउंसमेंट के जरिए गूगल लाइव कर देगा। या फिर जो अंडरग्राउंड दिखने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं जो नॉर्मली रडार पे नहीं दिखाई देती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पैम कंटेंट जनरेट कर रही होती हैं, उस तरह की वेबसाइट को गूगल नूक किया जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। 24 सितंबर को गूगल ने यूएस में कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह वगैरह सभी का एक्सेस यूज करके जो सर्च लाइव नाम का फीचर था उसे गूगल सर्च के अंदर लाइव पब्लिकली सबके लिए ओपन कर दिया। अभी तक अगर आपको इस फीचर को यूज करना होता था तो आप सर्च लैब्स में जाकर ऑप्ट इन करते थे एंड देन इसके बाद यूज कर सकते थे। बट नाउ कोई भी गूगल ऐप को यूज कर रहा है यूएस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कैमरा बटन को टैप करके डायरेक्टली गूगल सर्च को दिखाकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकता है या फिर उससे डायरेक्टली चैट बैक एंड फोर्थ कर सकता है। अब आपको एक सर्च नहीं करनी, आप सर्च करेंगे, उसका आंसर मिलेगा, फिर उससे रिलेटेड दोबारा सर्च करेंगे। इस तरह का जो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन है अब वो गूगल सर्च के साथ में किया जा सकता है। यूएस में लॉन्च हो गया, इंडिया में भी 1-1.5 महीने के अंदर ये आ जाएगा। अभी तक की सारी खबरें आ रही थी गूगल की तरफ से, बट अगली खबर है मेटा की तरफ से। मेटा ने 26 सितंबर को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अनाउंस किया है कि 3 से 4 पाउंड के बीच में कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकता है जिसके बाद उसे फेसबुक और मेटा में ऐड देखने को नहीं मिलेगा। 3 से 4 पाउंड का मतलब 3 पाउंड, 2.99 पाउंड एग्जैक्टली लगेंगे जो लोग वेब से इसको सब्सक्राइब करेंगे। बट अगर आप आईफोन या फिर एंड्रॉइड से अगर इस सर्विस को लेना चाहते हैं तो उनके प्ले स्टोर की चार्जेस को कवर अप करने के लिए आपको 4 पाउंड खर्च करने पड़ेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है पता नहीं, बट आई होप दिस गेट सक्सेसफुल। बट जो लोग मेटा के खासतौर पे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए वो एक अच्छा ऑप्शन भी है। 4 पाउंड पर मंथ दें और आपको बिना ऐड के अपनी रील्स को स्क्रॉल करने की आज़ादी मिल जाएगी। 29 सितंबर को गूगल ने अनाउंस किया कि अब आप गूगल के एआई मोड के अंदर एजेंटिक
तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराना है तो आप गूगल के एआई मोड में जाएं और आप बोल दें कि मुझे इस वाला रेस्टोरेंट में अपने लिए टेबल बुक करनी है, और आप ये काम गूगल के एआई मोड से करवा सकते हैं। अभी ये फीचर एज बीटा है, यानी कि आपको सर्च लैब्स में जाकर इसे ऑन करना पड़ेगा, देन आप यूज कर सकते हैं। बट इट्स अवेलेबल एंड मे बी 2-3 महीने के अंदर ये पब्लिकली भी अवेलेबल ओपन कर दिया जाएगा। और इस महीने की आखिरी खबर है 29 सितंबर की, हमारे प्यारे चहेते सैम भैया के चैट जीपीटी की तरफ से। चैट जीपीटी ने एटसी और स्ट्राइप इन 2 कंपनियों के साथ में कोलैब करके ई कॉमर्स का एक ऑप्शन दिया है, जिसके जरिए लोग चैट जीपीटी के अंदर ही प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। एटसी का कोई प्रोडक्ट है, आप परचेज करना चाहते हैं, आप सर्च करेंगे, उसके बारे में चैट जीपीटी से पूछेंगे एंड देन इसके बाद बटन दबाकर सीधे सीधे पेमेंट करके चैट जीपीटी के अंदर से ही निकल सकते हैं। ओपन एआई ने स्ट्राइप के साथ में मिलकर पेमेंट का एक सिस्टम भी तैयार किया है, जो बाकी दूसरी वेबसाइट्स भी यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को आने वाले फ्यूचर में चैट जीपीटी पर बेच पाएंगे। ये अपने आप में एक नेचुरल इवोल्यूशन है, बिकॉज अगर ओपन एआई को इस चैट जीपीटी नाम के प्लेटफॉर्म को, इस कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उन्हें अपना एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना ही करना पड़ेगा। अभी फिलहाल चैट जीपीटी या ओपन एआई कई बिलियन डॉलर खर्च करके करीब 20% के आसपास ही रेवेन्यू निकाल पा रही हैं। ये अपने आप में बुरा भी नहीं है, बिकॉज जब इस तरह की नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी कभी भी ग्रो करती है, मार्केट में आगे आती है, तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। एंड आई एम हैप्पी कि चैट जीपीटी या ओपन एआई के जो इन्वेस्टर हैं वो उन्हें अच्छे तरीके से बैक कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। आई होप कि ये फीचर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराया जाए, ताकि सभी अपने प्रोडक्ट्स को चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकें। इस हैप्पी न्यूज़ के साथ में हम इस महीने की एसईओ लास्ट मंथ के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है जो हमने अभी तक कवर नहीं की है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उसे भी कवर कर सकें और सभी को इसके बारे में बता सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां पर हम एसईओ का एडवांस कोर्स रन कर रहे हैं इसी यूट्यूब पर फ्री में। महीने की लाइव क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ हो रहा है, मज़ा आ रहा है। आप भी ज्वाइन करें, बताएं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं उन क्लासेस में भी, ताकि हम नए टॉपिक्स को ऐड करें, नई क्लासेस को ऐड करें। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।